हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश कुमार भारती स्टडी क्लासेज। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं और उसके नियम क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराने के बाद वो परावर्तित होकर जिन नियमों का पालन करती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। मान लीजिए कोई सतह है, कोई प्लेन है, उस पर प्रकाश आ रही है और आने के बाद उस प्लेन पर टकराने के बाद वो परावर्तित हो रही है। परावर्तन होने तक वो जो नियम का पालन करती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, वो प्रकाश के परावर्तन को नियम को जानने से पहले तो कुछ मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपतित किरण के बारे में जानेंगे। आपतित किरण क्या होती है। मान लीजिए किसी सोर्स से आ रही है प्रकाश, तो उसे कहेंगे किसी सोर्स से आने वाली प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। साधारण रूप से आपतित किरण किसे कहेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहेंगे। अब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, जिस माध्यम से आपतित किरण आ रही है वो किसी सतह पर टकराने के बाद वो पुनः परावर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे इस माध्यम से आ रही है किरण, वो परावर्तित होकर इस माध्यम में लौट गई तो वो परावर्तित किरण हुई। जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वो रिटर्न होकर लौट गई, वो परावर्तित किरण होगी। जैसे ये देख लीजिए, इधर से आई किरण और इधर लौट गई, इधर से आ रही है ना इधर से, और इधर लौट रही है। तो ये हुई इंस्टेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये हुई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आप लोग समझ गए आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो अब चलिए आगे जानेंगे अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब के बारे में जानेंगे। किसी सतह पर सीधी लंब जो पड़ती है, जैसे यहाँ पे लंब पड़ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं लंब पड़ रही है, ये अभिलंब है। सीधी पड़ने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। यानी किसी सतह के बिंदु पर सीधी खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। किसी बिंदु के सतह पर सीधी खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये अभिलंब है, ये अभिलंब हुआ। ये एक बिंदु से यहाँ से खींची गई है, यहाँ से खींची गई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब चलिए अभिलंब के बारे में जान गए, तो आपतन कोण के बारे में जानेंगे। आपतन कोण के बारे में, जैसे यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ से आ रही है ना प्रकाश, आपतित हो रही है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ टकरा रही है। यहाँ जो टकरा रही है तो ये आने वाली प्रकाश और यहाँ जो ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, उसके बीच में जो यहाँ पे कोण बन रही है, ये जो कोण बन रही है आने वाली प्रकाश और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रही है, ये कोण जो बन रही है ये आपतन कोण हुई। यानी आ रही है प्रकाश, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। समझ गए आपतन कोण के बारे में। अब चलिए परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, ये जो किरण परावर्तित हो रही है और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रही है, यानी परावर्तित हो रही है ये किरण परावर्तित हो रही है और ये अभिलंब है। अभिलंब के बीच में जो कोण बन रही है ये
परावर्तित कोण है, यानी परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो आप लोगों ने क्या क्या जाना? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बारे में जाना। तो अब चलिए जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम के बारे में, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो नियम क्या है? तो पहला नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। ये जो नियम है, पहला नियम कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है अभिलंब, वो तीनों एक ही समतल में होंगे, एक ही सतह पर होंगे। तो आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है, यहाँ जो देख रहे हैं, ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये अभिलंब हुआ। ये देखिए, ये तीनों एक ही सतह पर है कि नहीं? ये एक ही सतह पर आप जो देख रहे हैं या किसी मोबाइल से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक ही सतह पे है। आप इसे प्रैक्टिकली रूप से अपने कॉपी पर भी देख सकते हैं या कहीं पर देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा तीनों एक ही समतल में है। देखिए, एक ही समतल में है कि नहीं? तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण। यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है, ये कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। यदि ये 30 डिग्री होंगे तो ये 30 डिग्री होंगे, ये 60 होंगे तो ये 60 होंगे, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। अब मान लीजिए, अब तो ऐसे आ रही है रेखा, ऐसे किरण आ रही है ना, ये किरण ऐसे आ रही है, अब इधर परावर्तित हो गई, तो ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, वो दोनों बराबर है। तो ये समझ गए। अब चलिए कहेगा सीधी डायरेक्ट नीचे की ओर, डायरेक्ट नीचे की ओर यदि कोई किरण आ रही है, तो डायरेक्ट नीचे की ओर ये किरण आ रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड होकर डायरेक्ट सीधी ऊपर में जाएगी। यदि 90 डिग्री पर आ रही है, यानी 0 डिग्री, ये डायरेक्ट 0 डिग्री पर है, तो डायरेक्ट 0 डिग्री में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी 0 डिग्री पर यदि आ रही है तो 0 डिग्री में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये अभिलंब डायरेक्ट आ रही है, अभिलंब पर डायरेक्ट आ रही है, ये डायरेक्ट आ रही है, तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगी। ये समझ गए। आज के वीडियो में आप लोगों ने आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब के बारे में जाना और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जाना। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? 1 मिनट में। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। sin i इजकल टू sin r, कोण i इजकल टू कोण r, कोण i इजकल टू कोण r। ये समझ गए, कोण i इजकल टू कोण r। तो चलिए, आज आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में समझ गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और बता दें, 2022 में जो भी स्टूडेंट बोर्ड के क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट, बहुत ही बढ़िया है। इस चैनल पर आपको सारे विषय की वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और संडे टेस्ट भी दिया जाएगा। थैंक यू। स्टडी करते रहें।